नमस्कार दोस्तों, भौचक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इंडस्ट्री में 40 साल पूरे होने की खुशी में उदित नारायण अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च कर रहे हैं। इन 40 साल के सफर में उन्हें 2 बार पद्म पुरस्कार प्राप्त हुआ, 5 बार उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड भी जीते, 40 भाषाओं में वो गाते भी रहे, मगर ये सारी उपलब्धियां उन्हें आसानी से नहीं मिली। दैनिक भास्कर से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि साल 1980 से पहले काम पाने का संघर्ष अलग था। 6 से 7 लोगों के साथ मुंबई में कमरा शेयर करता था। जिस छोटे से गांव से आया था वहाँ पिता किसान थे, वह डॉक्टर इंजीनियर बनने को कहा करते थे, पर जुनून अलग था। संघर्ष के दिनों में लोग कहा भी करते थे कि यह तो अब किसी काम का नहीं रहा। मुंबई में टैलेंट होने के बावजूद तमाम बड़े संगीतकारों के दरवाजे खटखटाए, मुनहार तक किया, तब जाकर पहला काम मिला। फिर 1988 में कयामत से कयामत तक आई और उसके बाद से मैं पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1998 में कुछ होता से सफल होने के बावजूद एक अलग संघर्ष शुरू हुआ। लगातार धमकियां मिलने लगी, कहा जाने लगा कि बहुत हवा में उड़ रहे हो, एक्सटॉर्शन मनी के कॉल तक आने लगे, काम तक छोड़ने को कहा गया। एक ग्रुप था जिसने मेरे नाम की सुपारी भी दी, जो मेरे काम से इनसिक्योर थे। वो तो भला हो मुंबई क्राइम ब्रांच का, जहां से मुझे लगातार सहयोग मिलता रहा। पहले 1998 में तत्कालीन पुलिस कमिश्नर MN सिंह ने मुझे 2 पुलिस अफसर दिए। बाद में जब राकेश मौर्य आए तो उन्होंने भी मुझे सतर्क रहने को कहा। उन्होंने भी मुझे सुरक्षा मुहैया करवाई। यह सब बातें पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है। एक समय लखनऊ से मेरे नाम की सुपारी लेकर कुछ लोग चल पड़े थे, हालांकि वह पुलिस के हत्थे चढ़ गए थे। एक बार और हुआ जब मुझ पर हमला किया जाने वाला था। धमकियों के साए में कुल मिलाकर मैं साल 1998 से लेकर 2019 तक रहा। हर 2-4 महीने में धमकी भरे कॉल आ ही जाते थे। कई बार तो जान से मारने की धमकी भी मिलती रहती थी। गाली गलौज तो खैर हर कॉल में होती ही थी। मुझे समझाना पड़ता था कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं कमाता, एक गाने से मैं 15 से 20 हजार ही मिलते हैं। किसी और का हक तो नहीं मार रहा हो, लेकिन उन पर कोई सुनवाई नहीं हुई। लगातार 22 साल तक मुझे धमकियों के साए में जिंदगी बितानी पड़ी। कुल मिलाकर मुझे स्ट्रेस देने की कोशिश रहती थी धमकी देने वालों की, ताकि मैं अच्छा परफॉर्म ना कर पाऊं। शुरू में घबराता तो जरूर था, कई रातें बिना सोए गुजारता था, कई बार डिप्रेशन में गया, आत्महत्या तक करने का ख्याल आया, मगर एक आर्मी पर्सन की तरह डटा रहा। जिंदगी आसान तो नहीं, मुश्किलों का सामना कभी डट कर तो कभी नरमी से पेश आकर करता रहा। पुलिस से भी सहायता मिलती रही। पहले चरण में 1998 से लेकर 2002 तक मेरे साथ 2 मशीन गन धारी पुलिस अफसर साथ रहते थे। एक और वाक्य साल 2011 का है। तब मैं मुंबई के सहार इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास से सरस्वती पूजा करके आ रहा था। उस वक्त भी फोन पर फोन आया कि तुम अलर्ट हो जाओ, लखनऊ से लोग निकल चुके हैं तुम्हें मारने के लिए। हालांकि रात में न्यूज टीवी पर भी आ गई। देखा कि जो लोग मुझे मारने वाले थे उनमें किसी के हाथ में छुरी निकली। लोगों ने इकबालिया बयान भी दिया। सिंगर उदित नारायण को मारने के लिए सुपारी दी गई है। उस वक्त राकेश मौर्य जी पुलिस कमिश्नर थे। उनसे मिलने गया था तो उन्होंने कहा, मैंने कहा भी था कि आपको अलर्ट रहने की जरूरत है, कुछ तो गड़बड़ है आपके खिलाफ। उन्होंने भी मुझे एक गनर दिया। 22 साल जो धमकियों के साए में रहे, उनमें कई बार क्राइम ब्रांच में जाता रहा, अलग अलग कॉल के कमिश्नर से मिलता रहा। बहरहाल फिल्म इंडस्ट्री ने 40 साल मुझे बहुत प्यार दिया, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। मैंने अपनी जिंदगी की तकलीफों, संघर्षों और धमकियों से यही सीखा है कि आपकी मंजिल जितनी बड़ी होगी, आपके सामने अड़चनें भी उतनी ही बड़ी आएंगी। उनसे घबराना नहीं, डट कर रहना। भौचक हो गए ना? ऐसी खबरों के लिए आपका साथ बना रहे। चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन दें और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।